गुड मॉर्निंग एवरीवन। फंडामेंटल राइट खत्म कर चुके हैं हम लोग ना, 32 ना। क्या कुछ कह रहा है? Part 4th of the Constitution, that is DPSP, Directive Principle of State Policy। ठीक है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स और DPSP में डिफरेंस है। इट्स प्रोहिबिट द स्टेट टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। फंडामेंटल राइट्स ये स्टेट को प्रोहिबिट करता है सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने से। और DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4th स्टेट को डायरेक्शन करता है, इस डायरेक्शन में आपको काम करना है। इट इज फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। We have taken this article part from Ireland। So the basic difference between fundamental rights and DPSP is ये स्टेट को डायरेक्शन देता है कि कैसे काम करना है, और फंडामेंटल राइट्स स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है कि आप उस डायरेक्शन में वायलेट नहीं करेंगे फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल का। स्टेट को कैसा एक्शन करना चाहिए? स्टेट जो हमारा है अरुणाचल, पब्लिक के लिए कैसा काम करना चाहिए उसको वो डायरेक्शन देगा। जैसे कि इक्वल वेज फॉर, आप कहाँ खो जाते हैं? इक्वल वेज फॉर इक्वल लेबर, है ना। जो लेबर होगा सेम काम करेगा, उसकी सैलरी इक्वल होगी। ठीक है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री फेयर ट्रायल। सबको इक्वल जस्टिस स्टेट देगा और फ्री ट्रायल का राइट देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सर? DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस। फंडामेंटल राइट्स ये स्टेट को रोक रहा था ना सर्टेन काम करने से। जैसे कि स्टेट को रोकेगा कि आपको इक्वालिटी मेंटेन करने से, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, है ना, कोई रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेशन चाइल्ड लेबर का नहीं होगा, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, है ना। और इस पार्ट में हम स्टेट को डायरेक्शन देंगे कि इस तरह आपको काम करना है, हेल्थ मेंटेन करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है, नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में उसको मेंटेन करना है, एनिमल की किलिंग नहीं करनी है ना। ये मेंटेन करता है DPSP पार्ट 4। दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड। और आयरलैंड कहाँ से लिया है? स्पेन से। सब एक दूसरे से लिए हैं। ठीक है, इसी में दिया हुआ है कि एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। पता है आपको एग्जीक्यूटिव कौन है इंडिया में? एग्जीक्यूटिव इंडिया में कौन है? इसी आर्टिकल में बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव होगा इंडिया का वो सेपरेट होगा जुडिशरी से। जुडिशरी तो पता है आपको,
जजेस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के। एग्जीक्यूटिव कौन है, आप बताइए? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, एक बताया उन्होंने, प्रेसिडेंट और पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो जितने भी मिनिस्टर आएंगे उनको अंडर में हम लिख देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इन वन टैग दे ऑल कम इन अंडर दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कौन है, पता है आप किसी को? कभी नाम सुना है अटॉर्नी जनरल? सुना है मैम आपने? अटॉर्नी जनरल का नाम सुना है? इंडिया में कौन क्या करता है? बेसिकली ये गवर्नमेंट का वकील है, लॉयर ऑफ गवर्नमेंट है। कहीं भी केस फाइल होगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो यही लड़ेगा, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? जैसे मैंने केस कर दिया अरुणाचल के अगेंस्ट कि ये काम गलत हो रहा है, तो मेरे अगेंस्ट में कौन स्टैंड करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? ऐसे एक इंडिया का भी अटॉर्नी जनरल होता है, स्टेट का भी होता है, ठीक है? बस इसमें इतना देखना है आपको। फंडामेंटल राइट्स एक आर्टिकल याद करना था। दिख नहीं रहा मैम, थोड़ा नीचे लिख दिया। चलिए अब ऊपर थोड़ा लिखते हैं। एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है, किसी को पता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ, नहीं आइडिया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, वो सब आते हैं, ठीक है? इवन प्राइम मिनिस्टर भी एक पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं तो वो भी इसके अंदर आता है। क्लियर है? ठीक है, बस इसमें इतना ही आएगा। क्या एजी एक ही होता है? हाँ, अभी मुकुल रोहतगी है, मुकुल रोहतगी, वो आपको जानना नहीं है। मतलब आप यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होते हैं? एक ही होता है, स्टेट में भी एक ही होता है। उसके एडवाइजर होते हैं 2-3, सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं उसको, जितना ज़्यादा आपको जानना नहीं है, ठीक है? उसके एडवाइजर तो होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। उसके एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर एक ही ना होगा कि 2-3 होंगे? वैसे एक जो हेड होगा एक ही होगा। अब लिखिए पार्ट 4 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 ऑफ द 51 ए। फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties we have taken from which country? Fundamental duties we have taken from which country? किसी को आइडिया है? यूएसएसआर। यूएसएसआर क्यों कह रहा है, रशिया क्यों नहीं कह रहा है? यूएसएसआर क्यों कह रहा है, रशिया क्यों नहीं कह रहा है? सब में एक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी। क्यों? उस समय यूएसएसआर था, सही में यही होगा, कॉमन सेंस। उस समय उसका नाम यूएसएसआर था, है ना? क्या ना फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया आर फॉर, ठीक है? ये 1976 में आया इंडिया में, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये पार्ट स्टेट को प्रोहिबिट करता है, ये डायरेक्शन देता है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिविजुअल सिटीजन को क्या काम करना चाहिए इंडिया में
वो बताता है। आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है पता है किसी को? आपको कंट्री के लिए क्या क्या करना चाहिए किसी को पता है? देयर आर सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपको करनी चाहिए, लेकिन ये इस क्वालिटी है इसकी कि आप इसको वॉयलेट करेंगे तो लेकिन पनिशमेंट नहीं होगा। वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पनिशमेंट दे या ना दे, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ हीनियस क्राइम यू आर डूइंग। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है कोई एक बताइए, जो आप सोचते हैं कि हमें करना चाहिए कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, वो मस्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताइए सर, कोई काम? नेशनल एंथम जब देना है तो खड़ा रहना है, ठीक है। कॉमन सेंस देखिए इन्होंने यूज़ किया, अच्छा है, लेकिन पूरा कॉमन सेंस यूज़ नहीं किया, थोड़ा ही किया। कि कोई डिसेबल है वो कैसे खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा ना, तो कैसे फिर आप रेस्पेक्ट दे पाएंगे? आपको फीलिंग होनी चाहिए रेस्पेक्ट की टॉर्ड्स नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, एक फंडामेंटल ड्यूटीज़। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपका फ्लैग होता है इंडिया का, उसको रेस्पेक्ट करते हैं ना? उसको मार्केट में तो फेंक नहीं देते, रोड पे जलाते तो है नहीं, ये वायलेशन होगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। लेकिन पहले बहुत स्टेट में होता है ऐसा, बहुत स्टेट में होता है, इंडिया के फ्लैग को जलाया जाता है बहुत पब्लिकली। पता है आपको, नॉर्थ ईस्ट में ही होता है, पता है कहाँ मैम? गुड। और एक नॉर्थ में भी होता है, टॉप स्टेट, पंजाब में कभी नहीं हुआ, JNK में, वो भी JNK लोअर कश्मीर नहीं, अपर कश्मीर। श्रीनगर और कश्मीर में डिफरेंस है पता है आपको? कश्मीर टॉप पोर्शन है जो बॉर्डर एरिया है LOC से और अक्षय चिन से, और श्रीनगर नीचे वाला वो शांत एरिया है, ऊपर का थोड़ा। जितना जो चीज़ जितना ब्यूटीफुल होता है उतना ही डेंजर होता है, सीरियसली ये फैक्ट है। जो जितना ब्यूटीफुल होता है ना उतना ही खतरनाक होता है, डेंजर ही होता है, रिस्क होता है हमेशा। कितना कितना वैली कितना सुंदर है जम्मू कश्मीर का, कोई गया है घूमने? बहुत ही सुंदर है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको जम्मू कश्मीर को। लेकिन हर साल 1000 ऑफ पीपल मरते हैं वहाँ पे हर ईयर, इतना ब्लड वहाँ पे गिरता है, ठीक है। और क्या नेशनल ड्यूटी है? और क्या नेशनल ड्यूटीज़ है? एक हो गया। आपको कुछ नेशनल ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए, फिर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आप बताइए कोई मैम? खाना और नेशनल ड्यूटीज़ क्या है? कोई आइडिया नहीं किसी को? एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना वो भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, लेकिन कोई डेवलप नहीं करता। राइट टू प्रोग्रेस ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मेंटली, सोशली, फिजिकली, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। क्लियर है? और क्या आप सोचिए, 2-3 पॉइंट याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन फॉर चाइल्ड, जो माइनर चाइल्ड होता है उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। टू वैल्यू आवर रिच हेरिटेज, आवर डिफरेंट कल्चर, टॉर्ड्स रिलीजन, ब्रदरहुड, ये सब भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये किसके लिए? फॉरेनर के लिए कि इंडियन के लिए? सर्टेन थिंग्स फॉर इंडियंस एंड सर्टेन थिंग फॉर बोथ। पता है आपको ये? कोई इंडिया में आके इंडिया को गाली देगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो नहीं कर सकता। सर्टेन थिंग मोस्टली ये इंडियंस के लिए बनाया गया है, लेकिन कोई आगे वॉयलेट नहीं करेगा इसे। क्लियर है इतना? इसको इंप्लीमेंट कराने वाले थे स्वर्ण सिंह।
उस टाइम कौन प्राइम मिनिस्टर था 1976 में? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग 1976? Who was the prime minister? No idea. इंदिरा गांधी. ठीक है. Part 5th of the Constitution from Article 52 to 78. President. किस पार्ट में प्रेसिडेंट? In which part of our Constitution President lies in? Part 5th. ठीक है. Who was the current president? Ramnath Kovind. From which state he was? कुछ ना आए तो हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी ना याद आए तो यूपी ऑप्शन में दिया रहा तो यूपी मारना ही है. ठीक है, क्योंकि पॉलिटिक्स वहीं से स्टार्ट होती है. ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट वहीं पे है, सारे पीएम वहीं के होते हैं मैक्सिमम टाइम, प्रेसिडेंट भी वहीं के होते हैं मैक्सिमम टाइम. ठीक है, वो कानपुर के हैं, यूपी के. ठीक, मैक्सिमम टाइम वहीं से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. इवन नरेंद्र मोदी भी वहीं के हैं. पता है आपको कि गुजरात के हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में, यूपी में. वो इसलिए आए इधर ताकि मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाए पार्टी को, क्योंकि सीट ज़्यादा है. अकेले स्टेट यूपी 80 सीट देगा लोकसभा में. आपका नॉर्थ ईस्ट कंबाइन करके आप 14-20 दे पाएंगे. अकेले यूपी 80 सीट देगा लोकसभा सीट में. उत्तर प्रदेश हाईएस्ट. उसके बाद सेकंड है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र 48 सीट. ठीक है. फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट. नाम सुना है ना, जैसे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वैसे इंडिया में भी होता है. क्लियर है? प्रेसिडेंट हम कहाँ से लिए हैं? फ्रॉम विच कंट्री वी हैव टेकन प्रेसिडेंट? यूएसए. यूएसए का फुल फॉर्म ये तो पता है सब. अब कुछ डिटेल लिख लीजिए प्रेसिडेंट के बारे में. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. लिख लीजिए. ये प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ, अभी पार्ट 122 तक है पार्लियामेंट, अभी आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे. ठीक है. पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट आएगा. अभी पार्लियामेंट आगे ही चलेंगे तो बताएंगे. पार्ट 5 के अंदर वो भी है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद. सेकंड प्रेसिडेंट मोदी. किसने बोला? वो भी राजेंद्र प्रसाद थे. ठीक है. हाँ. थर्ड लिख लीजिए, आपको काम आएगा एग्जाम में, ये सब पूछेगा. एस राधाकृष्णन. राधाकृष्णन मेन थे, वुमेन नहीं है. एस राधाकृष्णन. फोर्थ है जाकिर हुसैन. जाकिर हुसैन.
फिफ्थ है वी गिरी। फिफ्थ है वी गिरी। स्पेलिंग क्लियर है कि बोलूं? सिक्स लिखिए, फकरुद्दीन अली अहमद। फकरुद्दीन अली अहमद, वी गिरी। ठीक है। फिर है एन संजीवा रेड्डी। फकरुद्दीन अली अहमद। फिर है एन संजीवा रेड्डी। जी जेड सिंह, ज्ञान जेल सिंह उनका नाम था। इसके बाद है आर वेंकटरमन। विजिबल नहीं उधर से? फिर टेंथ है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा। इलेवेंथ है के आर नारायण। ट्वेल्थ है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के बाद कौन प्रेसिडेंट बना? कौन? वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। फिर प्रणब मुखर्जी, और अभी का लिख लीजिएगा, अभी रामनाथ कोविंद। थर्टीन प्रतिभा सिंह पाटिल। 14 प्रणब मुखर्जी एंड 15th इज रामनाथ कोविंद। अब इसी के सामने जो मैं बोलूंगा वो लिखिएगा, ठीक है? हाउ मेनी प्रेसिडेंट हैव डाइड इन देयर ऑफिस? क्या? वेरी गुड मैम। कितना बताया पहले आपने? कहाँ सुना आपने? गुड, आप पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, दो ऐसे दो ही प्रेसिडेंट है जो ऑफिस में आज तक डेथ हुई है उनकी ड्यूरिंग देयर ऑफिस टर्म। पहले हैं वी गिरी, दूसरे हैं फकरुद्दीन अली अहमद। लिख लीजिए उसके आगे, डाइड ड्यूरिंग ऑफिस। आप में कहीं खो जाते हैं, हम कुछ सोचने लगते हैं, वो गिर गया कार्ड आपका। ड्यूरिंग देयर टाइम ऑफिस दे बोथ गॉट डाइड, है ना? दोनों मर गए थे ऑफिस में ही। रामनाथ कोविंद प्रेजेंटली, ऑप्शन दे रहा हूं, देखिए कौन सही बताता है। रामनाथ कोविंद, ही इज ऑन विच नंबर प्रेसिडेंट? 13, 14, 15, 16 ऑप्शन है, आप बताइए। हाँ, कॉमन सेंस जो यूज करेगा वो बता पाएगा। 16th है।
आप बताइए। रामनाथ कोविंद कौन से प्रेसिडेंट हैं? 13th प्रेसिडेंट हैं कि 14th हैं कि 15th है कि 16th है? 4 ऑप्शन है। क्या किसने बोला? कितने लोग कह रहे हैं 15? 1 2 और आप भी 3। कितने लोग कह रहे हैं 13? 14? कितने लोग कह रहे हैं? वाह, इतने लोग का कॉमन सेंस काम कर रहा है। अरे मैंने बताया ना, एक प्रेसिडेंट 2 बार था पहले। 14 ना, अभी याद आया। राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, वही एक प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो 2 बार बने हैं। इंडिया का प्रेसिडेंट कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? जो इंडियन सिटीजन होगा वो कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है? कोई कंडीशन है? हाँ, आपने बोला अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब कितना? ठीक है, मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन कितना अच्छा है। थोड़ा लग रहा है कि लिटरेट पर्सन आंसर दिया है। बहुत अच्छा सर, ऐसे आंसर देना चाहिए आपको। जैसे इन्होंने बोला अनलिमिटेड, इन सेंस में नहीं बोला कि जब तक जिंदा है, तो मतलब बचपन से ही मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ? नहीं ना, उन्होंने बोला कि जब तक उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबल है तब तक वो बन सकता है। बहुत बढ़िया सर, आंसर यही होना चाहिए, है ना। अब बताइए मुझे, टू बिकम ए प्रेसिडेंट आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? आप सब प्रेसिडेंट बन सकते हैं? आप सब प्रेसिडेंट बन सकते हैं? कौन कौन ऐसा कि जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है इन देयर लाइफ? ऐसा कभी सोचा होगा कि प्रेसिडेंट मुझे बनना है? किसी ने सोचा है? अरे खुल के बोलिए ना, क्या दिक्कत है? कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है? रेज योर हैंड। सब बनना चाहते हैं लेकिन कोई बताएगा नहीं। अच्छा बताइए, चलिए छोड़िए, नहीं कोई बताएगा, मुझे समझ में आ गया। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप लड़ सकते हैं इलेक्शन प्रेसिडेंट का, ऐसा तो नहीं एग्जाम फॉर्म है निकल के फिल कर दिया प्रेसिडेंट बन गए। कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं? आप बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए। 2 3 4 पॉइंट है, मैं बता के फिर आगे चलेंगे। किसी कोई आइडिया कैसे प्रेसिडेंट बनता है? लोकसभा मेंबर इलेक्ट करता है, राज्यसभा को छोड़ के। पहले क्लियर कर लीजिए क्या बोलना चाहेंगे आप। दोनों हाउस? ये कहाँ से आपने पढ़ लिया इतना डिटेल में? अच्छा ठीक है, मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कौन उनको वोट देगा। देखिए यही डिफरेंस है। जैसे आपके एग्रीकल्चर में आएगा, पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप लिख रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं। ये मैंने भी क्या पूछा उनसे कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, तो ये बता रहे हैं कौन वोट करेगा, है ना। थोड़ा डिफरेंस है ना। हाँ, एज कितना होना चाहिए? 35 से भी ज़्यादा, 35 ईयर्स और मोर पहली कंडीशन है। इससे पहली कंडीशन क्या आएगी? आपने सोचा ही नहीं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहले सिटीजन बनेगा तभी तो, है ना। ठीक है, अच्छा आपका नॉलेज ठीक है, वो सही बताया आपने कि वोट करेगा वो राज्यसभा और लोकसभा मेंबर, और भी लोग वोट करेंगे। मैं ये नहीं पूछा था, मैं ये पूछा कि कैसे आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कौन क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? एज 35 ईयर्स और मोर। कोई 35 ईयर्स का है यहाँ पे? नहीं बन सकता प्रेसिडेंट कोई, ठीक है, इसलिए मैं पूछा। और कंडीशन क्या है? क्या क्वालिफिकेशन बीए पास होना चाहिए? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? हाँ, मास्टर डिग्री। गेस थोड़ी करना है यार कोई कंडीशन नहीं है। ऐसा अगर आप डिग्री लगा देंगे एक तो रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना। इंडिया के कितने पीपल लिटरेट है पता है आपको? ग्रेजुएट इंडिया में कितने % है? कोई बता सकता है कितने हैं ग्रेजुएट इंडिया में? आउट ऑफ 125 करोड़ पीपल कितने ग्रेजुएट हैं, किसी को पता है? हाँ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि सब
कंटेस्ट कर सके। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा ना ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। मतलब तो जो साइंटिस्ट है उसी को बनना चाहिए प्रेसिडेंट, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। ओनली 7% ऑफ इंडियंस आर एजुकेट, जो ग्रेजुएट है 7%, हाँ 707, इतने ही ग्रेजुएट हैं। उतने ही में लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है ना। आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आप पढ़ते हैं पेपर, गुड मैम। 45% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वहां पे भी एक डेफिनेशन होता है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? किसी को पता है क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन मैम? क्या है, किसी को पता है? अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलेंगे? हाँ हाँ, जो विलिंग कर रहा है काम करने के लिए लेकिन उसके पास काम नहीं है। जैसे आप सब अनएम्प्लॉयड है, फॉर्म भरे हैं ना काम करने के लिए, सब एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, जो विलिंग है काम करने के लिए लेकिन उसके पास काम नहीं है। इंडिया में कितना टेन्योर होता है प्रेसिडेंट का? गुड मैन। कौन 6 बोल रहा है? कौन 6 बोला अभी? एक ने आंसर दे दिया पहले ही बिना बोले, 5 लास्ट। गुड। यूएसए का प्रेसिडेंट कितने टेन्योर होता है? 2 4 कितना? 4 ईयर्स। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम प्रेसिडेंट एक इंडिविजुअल कितने टाइम बन सकता है? चलो अच्छा यार, आपको नॉलेज है। एक प्रेसिडेंट 2 ही बार बन सकता है सिर्फ, मतलब इलेक्शन 2 बार कंटेस्ट करके जीत सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इंडिया में चाहे जब तक आप जीतते रहे उस क्वालिफिकेशन तक, मरते दम तक बनते रहे। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की एज कितनी पता है अभी आपको? 70 ईयर्स होने वाली है। हाँ, मोदी का। ठीक है। और यूएसए में सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। जैसे बराक ओबामा 2 टाइम्स प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी लड़े थे लेकिन वो भी हार गए, तो फिर उनके भी भक्त नाराज हो गए, कैपिटल हिल पे अटैक कर दिए, पता है आपको? व्हाइट हाउस तोड़ ताड़ दिए, है ना। सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेज प्रेसिडेंट कौन रहा है? लीस्ट नंबर ऑफ डेज प्रेसिडेंट? वीवी गिरी। सामने लिखते जाइएगा, ये सब अलग से फीचर। और वो जो इलेक्शन का बात कर रहे थे वो सही कह रहे थे, इलेक्टेड मेंबर ऑफ एमएलए भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन आपको वो काम का नहीं है, उतना डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, बस इतना जानना है कि टेन्योर कितना होता है, कौन का प्रेसिडेंट था। ठीक है, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर को भी याद कर लेंगे। टेन्योर 5 ईयर्स, हाँ बस। ठीक है, वो नहीं याद करना टेन्योर। और एक प्रेसिडेंट मल्टीपल टाइम्स प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, या एमएलए बन सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के बनने के बाद आपको बहुत प्रिविलेज मिलता है आपके रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन आज आप गवर्नमेंट सर्विस में, यूनियन में काम करेंगे या स्टेट में, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, पता है आपको? अगर आप एमपी या एमएलए बन गए, जितने टाइम आप बनते जाएंगे उतने टाइम आपका पेंशन इंक्रीज होते जाएगा, पता है आपको? ये 5 स्टार होटल का खाना या उससे भी अच्छा आपको 60 रुपीज़ में मिलेगा पार्लियामेंट में। बहुत प्रिविलेज होता है, बहुत ज़्यादा। कार का, पेट्रोल डीजल का। कल मैंने एक मीम्स देखा कि शादी में लोग पेट्रोल गिफ्ट दे रहे हैं। इतना कॉस्ट हो गया है। जो डेथ सेंटेंस होता है वो कौन पार्डन कर सकता है? प्रेसिडेंट। चलो ये अच्छा है, सुना आपने। अभी रिसेंटली कोई केस हुआ पार्डन का? पार्डन मीन्स क्षमा करना, सिंपल। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के अंडर में ही होता है। अभी केस कोई गया था पार्डन के लिए, कौन? हिज सन, है ना, वो नहीं कहते हिज सन। तो प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी है सिर्फ, ये भी लिख लीजिएगा। इसको हम डी ज़्योर बोलते हैं, लैटिन वर्ड है, और ये डी फैक्टो।
प्रेसिडेंट को हम डी ज्योर बोलते हैं, DEJURE, और प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो बोलते हैं। किसी को पता है डिफरेंस? पता है मैम? नहीं पता? डी ज्योर उसको बोलते हैं जो नॉमिनल अथॉरिटी होता है, सिर्फ उसके पास कोई पावर नहीं होता। लग रहा है ना आपको प्रेसिडेंट के पास पावर है, अब जब रियलिटी जाएंगे तो कोई पावर नहीं है इसके पास, कोई पावर नहीं है। और ये मैं बता दूंगा 2-3 लाइन में। सारा जो डी फैक्टो होता है, रियल अथॉरिटी लाइज विद देम, जो डी फैक्टो होता है। कौन डी फैक्टो है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर। डी फैक्टो मीन्स लैटिन वर्ड है हैविंग रियल अथॉरिटी, और डिज्योर मीन्स हैविंग नॉमिनल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट हमारा डिज्योर है और प्राइम मिनिस्टर डी फैक्टो है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट कोई भी काम करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे करेगा, वो एडवाइस देंगे जैसा वही काम करेगा वो, अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी। इसी को बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पार्लियामेंट पे। क्लियर है इतना सबको? क्लियर है? क्लियर है सर? लास्ट बेंच सब सर्च क्या कर रहे हैं मोबाइल में? 2-3 लोग सर्च कर रहे हैं, अब भी वो भी कुछ फैक्ट चेक कर रहे हैं। कोई डाउट है? पूछना है? पूछिए। सर तो जब वो जो ना डेट को ऐसे प्रोड्यूस करने से तो प्राइम मिनिस्टर से पूछते हैं। प्राइम मिनिस्टर से पूछेगा, उसको प्रोड्यूस करेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछता है। जनरली यही होता ही है। जो मिनिस्टर होते हैं ना हमारे, जो 5-6 मिनिस्टर टॉप के होते हैं, जैसे कि होम मिनिस्टर, कौन है होम मिनिस्टर अभी? अमित शाह से पूछेंगे, नरेंद्र मोदी से पूछेंगे। फॉरेन मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सीतारमन। ये 4-5 जो मिनिस्ट्री है, ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। यही सब जनरली जो बोलेंगे वही काम करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। इन सब के एडवाइस पे काम करता है। प्रेसिडेंट का सिर्फ एक ही टाइम काम आता है जब इलेक्शन होता है, उस समय कोई गवर्नमेंट नहीं होती। इसीलिए जो प्रेसिडेंट होता है, हर पार्टी अपना कैंडिडेट वहाँ रखना चाहती है प्रेसिडेंट पोस्ट पे। उसका रीज़न है, जैसे जब इलेक्शन होगा ना, मान लीजिए 100 सीट है, 100 सीट है, मान लीजिए इलेक्शन हुआ लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटर का, तो मेजॉरिटी कितना होता है इसका मेजॉरिटी कितना होगा? 100 सीट का मेजॉरिटी कितना होगा? 51, ठीक है। 51 सीट जिसके पास रहेगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए सारी पार्टी हैं, मान लीजिए बीजेपी, कांग्रेस, इसके पास 45 है, इसके पास 48 है, और बाकी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बीजेपी हैविंग 45 सीट्स आउट ऑफ 100, कांग्रेस हैविंग 48 आउट ऑफ 100, है ना। किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है ना। ये प्रेसिडेंट जिसका आदमी होगा, अभी प्रेसिडेंट किसका आदमी है? बीजेपी का ना। वो सिर्फ कहने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया गया है कि ही विल बी एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जो भी गवर्नमेंट रहती है वो अपना कैंडिडेट बनाता है कि ताकि हमें काम आए बाद में जब ज़रूरत पड़े, नहीं तो क्या मतलब, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में आपका बेटा बेटी होता है, आपके काम आया है, तो फादर मदर को अच्छा लगेगा कि दूसरे का हेल्प करेंगे फादर मदर को छोड़ के? नहीं करेंगे ऐसा ना। सिमिलरली अगर किसी का मेजॉरिटी नहीं है, आप देखेंगे ये होता ही है, तो वो पहले बीजेपी को बुलाएगा अब मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए। जो प्रेसिडेंट होगा वो पहले बीजेपी को बुलाएगा, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग लेसर सीट देन कांग्रेस, तो जिसकी गवर्नमेंट फॉर्म होने जाती है ना, तो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उसके पीछे दौड़ने लगते हैं कि हम भी मिनिस्टर बन जाएंगे, सपोर्ट कर दें। ये एक फंडा है वे ऑफ क्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे।
इन केस ऑफ कर्नाटका देख लीजिए, आप लोग पेपर पढ़ेंगे तो अवेयर नहीं रहेगा। कर्नाटक में बीजेपी 103 सीट जीता था, कांग्रेस 109 सीट जीता था, जेडीएस 40 सीट जीता था। 3 पार्टियां मेनली, डिस्पाइट हैविंग किसी के पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो गवर्नर जो था वो बीजेपी को बुलाया ओथ देने के लिए, ठीक है, ओथ देने के लिए बुलाया गया। तो उनको टाइम दे दिया, पहले ऐसे प्रूव होता है कि आप पहले किसी चीफ मिनिस्टर को ओथ दिला दो, फिर टाइम ड्यूरेशन दे दो आप उसको कि इतने दिन में आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी है, आपको इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए उतने दिन के लिए। तो उनको दे दिया 15 डेज। BS येदियुरप्पा नाम सुना है, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंटली हैं, BS येदियुरप्पा सुना है ना। तो उनको 15 डेज गवर्नर दे दिया, जिसकी सेंटर में रहेगी वही गवर्नर अपॉइंट करता है। अभी पढ़ाऊंगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। तो उनको 15 डेज क्यों दे दिया? जिसके पास मेजॉरिटी होगी तो वो तुरंत प्रूफ कर देगा ना। किस लिए? क्या होता है उसके बाद पता है आपको? जिसका जिसका MLA वो जीता रहता है, सब होटल में बंद हो जाते हैं जेल की तरह। पता है किसी को, देखा है किसी ने? जो सारे MLA हैं अपनी पार्टी के, वो होटल में ले आके उनका मोबाइल ले लेंगे, उनको बंद किए रहेंगे, सारा फैसिलिटी देंगे। क्यों? क्यों बताइए? सब पैसे पे इधर का उधर चले जाते हैं, इसलिए इतना टाइम ड्यूरेशन मिलता है। तो जो कांग्रेस और जेडीएस सुप्रीम कोर्ट गए, तो उन्होंने जो टेन्योर दिया था मेजॉरिटी प्रूफ करने का, वो रिड्यूस कर दिया 3 डेज। तो 3 डेज तक सारे MLA होटल में बुक थे, तो 3 डेज के अंदर ये गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, तो ये रिज़ाइन कर दिया विद इन 3 डेज ओनली। ये रिज़ाइन करना ही पड़ा क्योंकि मेजॉरिटी है ही नहीं उनके पास। तो कांग्रेस और जेडीएस की गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, लेकिन विद इन 1 ईयर वो खरीद लिए, इसीलिए गवर्नमेंट फॉल हो गई। अभी फिर से येदियुरप्पा आ गए। पता है आपको? सेम केस महाराष्ट्र में हुआ, सेम केस गोवा में हुआ, नागालैंड में यही हुआ, अरुणाचल में इवन यही हुआ। आप देख लीजिए किसकी गवर्नमेंट है अभी। इससे पहले पूरा वही पार्टी पूरा शिफ्ट हो गया ना। हर चीज सब किसके लिए होता है? पावर के लिए, सिर्फ पावर के लिए। आज के टाइम आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, क्लियर है? अब पार्लियामेंट देखेंगे। आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं था ना, फिर भी लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काम है। पार्ट 5 के अंदर ही पार्लियामेंट आएगा। आर्टिकल 79 टू 122। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। और कोई होता है पार्ट पार्लियामेंट का? पार्लियामेंट का और कोई पार्ट होता है? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं कि नहीं पार्लियामेंट का? हाँ होता है। क्यों? स्पीकर होता है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं एक्सप्रेशन कह रहा है। आप बताइए। चेयरमैन होता है किसका? पार्लियामेंट का चेयरमैन होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा और कोई आता है? आप बताइए सर, लास्ट बेंच कोई नहीं आता। और कोई पार्ट है पार्लियामेंट का? प्रेसिडेंट भी पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, लिख लीजिए। प्रेसिडेंट क्यों है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्यों है पता है आपको? किसी को गेस कर सकते हैं? बताइए क्यों है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? गुड। जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट से,
लोकसभा और राज्यसभा से, जो उसको साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तब वो एक्ट बनता है, ठीक है, एक्ट बनता है तभी। तो ये भी एडवाइस पे काम होगा, प्रेसिडेंट खुद से सिग्नेचर नहीं करेंगे, उनको एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिग्नेचर करने के लिए, तो वो करेंगे। इनका बस ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम ही, मेजॉरिटी टाइम ही इनको डिस्क्रिशन अपना यूज़ करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट 533, 55, कितने लोग कह रहे हैं? 553 की कोई कह रहा है, 555 कह रहा है, 543 कह रहा है कोई, और भी, और कितनी होती है? 541। हाँ, सर्च कर रहे हैं सब लोग? वो घर पे सर्च करिए ना, जब सर्च करना होगा तो, जब घर पे सर्च करना होगा तब तो कुछ और ही सर्च करेंगे आप। होमवर्क दिया था कुछ, मैंने कुछ दिया था, क्या दिया था? क्या सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, हाई कोर्ट के बारे में याद किया आपने? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में किस स्टेट के पास हाई कोर्ट नहीं है? अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, इन 3 स्टेट के पास हाई कोर्ट नहीं है। क्यों नहीं है? बस एक स्टेप बढ़ना था, ये देखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं है मैम, आप बताइए, इतना सीरियस है मैम, नहीं आइडिया? आप बताइए। नहीं, ये भी एक देख लेना चाहिए था ना, जब इतना सर्च करो तो एक लाइन और पढ़ लेते, बस देख के हटा दो, है ना? कि कहाँ पे उनका हाई कोर्ट कॉमन है? सबका गुवाहाटी है। अंडमान निकोबार का? उसका भी गुवाहाटी है। मैं जिसका पूछ रहा हूँ उसका बताइए। अंडमान का कहाँ हाई कोर्ट है? मैंने बोला था आपको देखने के लिए, मैंने सबका बोला था। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट एक है ना, एक है ना। लक्षद्वीप हाई कोर्ट किसी ने नहीं देखा। केरला, केरला नहीं बोलेंगे ना, तिरुवनंतपुरम बोलेंगे ना। केरला पूरा हाई कोर्ट थोड़ी है, ठीक है, क्लियर है? ऐसे सबको पता होना चाहिए आपको। जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट है, JNK में हाई कोर्ट है, नहीं पता? उत्तराखंड में कितने लोग पढ़ाई किए हैं? रेज योर हैंड। एक ही, और कुछ लोग पढ़े हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। उसका हाई कोर्ट कहाँ है उत्तराखंड का? जहाँ आप रहते हैं कम से कम वो तो देखना चाहिए ना। मेरी तो आदत बन गई, जहाँ मैं रहता हूँ वो नोटिस करते ही रहता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। आप पता रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। फिर उसमें ये भी देख लीजिएगा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस कहाँ पे होते हैं, किस हाई कोर्ट में है, ज़्यादा क्यों है। मैं अब हिंट दे दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे गैस? यूपी, कुछ ना है तो यूपी, ठीक है। यूपी नियर अबाउट 100+ हाई कोर्ट जजेस हैं वहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ये भी देख लीजिएगा। जब आप पैराग्राफ वो रीड कर लेंगे ना, आपको लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेंगे। लेकिन आप देख के बस हटा देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो फालतू चीज़ें भी पूरा पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। कितनी सीटें हैं लोकसभा में? अरुणाचल में कितनी है लोकसभा की सीटें? हाँ, ये लिख लीजिए, आपको पिछली बार आया था एग्जाम में। कोई चल ही नहीं रहा मार्कर, पता है वो सब? कौन है यहाँ का मिनिस्टर यूनियन में अरुणाचल का? कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं? चलो ठीक है, थोड़ा पता है। कल कुछ किया उन्होंने? क्या किया? क्या किया कल? क्या किया किरण रिजिजू ने? क्या इनॉग्रेट किया? वो सरदार पटेल नहीं है, मतलब दूसरा नाम हो गया।
ठीक है, वो लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ इंडिया है, हैविंग कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1,10,000 पीपल कैन बी। क्या हुआ? वर्ल्ड का, वर्ल्ड का तो नहीं पता, इंडिया का तो मुझे पता है, वर्ल्ड का तो नहीं है अभी। फुटबॉल ग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं यार। अच्छा क्रिकेट स्टेडियम, हाँ क्रिकेट में होगा, क्रिकेट का होगा। सबसे पॉपुलर गेम पता है वर्ल्ड का कौन सा है? एक जो इकोनॉमिस्ट है, थिंकर, वो भी इसलिए बताते हैं कि इंडिया क्रिकेट की वजह से भी पीछे है। क्यों पता है आपको? लॉजिक आप बताइए। क्रिकेट की वजह से भी इंडिया की इकोनॉमी थोड़ा स्लो है, कम है। अब कॉमन सेंस यूज करिए, बताइए रीजन क्या होगा। जो डेवलप कंट्री है ना, वो सब ऐसा गेम खेल, यूएसए खेलता है क्रिकेट? नहीं खेलता ना। जर्मनी खेलता है? नहीं खेलता ना। वो यूके तो मान लो ओरिजिनेटर है तो वो खेलता ही है। चाइना नहीं खेलता, जापान नहीं खेलता, नहीं खेलता है ना। दे यूज टू प्ले दैट टाइप ऑफ गेम विच टेक्स लेस टाइम, ताकि पीपल काम कर सके, ज़्यादा फालतू काम ना करें। ठीक है, हमारे यहाँ 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ के मैच देखते हैं, मतलब वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। क्रिकेट स्टेडियम में बैठ के आप टेस्ट चल रहा है, अब 5 दिन देखो बैठ के, आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? कुछ नहीं, बस मज़ा आ रहा है ना। वही इसीलिए जापान ऐसा गेम खेलता है सिर्फ 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का पब्लिक आती है, बस खत्म। कौन सा गेम? सूमो, जो मोटे मोटे होते नहीं, एक बांध के ऐसे ढकेलते हैं, उधर रिंग से बाहर कर दिया, बस खत्म। सिर्फ 2-3 मिनट का होता है। चाइना टेबल टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, मैक्सिमम 2 आवर्स। मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ वर्ल्ड इज फुटबॉल, 90 मिनट्स। और हमारा गेम क्या है? क्रिकेट। ये भी एक रीज़न है, मैं क्रिकेट को बेकार नहीं कर रहा हूँ, वन ऑफ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर गेम है। अच्छा मैं बेसिक एग्जांपल पूछता हूँ, अगर आप बता दिए तो मैं उसको चॉकलेट जरूर दूंगा कल, ठीक है। पिछली बार किसको नहीं दिया था मैंने? आप लोग तो आए नहीं थे ना, दूसरे को मिल गया था। आपका दूसरे को मैंने दे दिया, कोई था, ठीक है। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जो बता देगा मैं उसको चॉकलेट दूंगा, एकदम 4th क्लास का पूछ रहा हूँ। हॉकी, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जो बताएगा मैं चॉकलेट दूंगा, श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। कितने लोग कह रहे हैं हॉकी? रेज योर हैंड। हॉकी। कौन लोग कह रहे हैं कबड्डी? कौन लोग कह रहे हैं क्रिकेट? इसीलिए मैंने पूछा ही था, इसीलिए मैंने पूछा ही था। किसी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। सोचिए कितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फेक है। इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, कोई नेशनल गेम नहीं, वो सब गलत पढ़ा है आपने। जितना भी बुक में आपने पढ़ा होगा हॉकी, सब गलत है। इंडिया कोई गेम नेशनल गेम नहीं है हॉकी, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ चेक करते रहिए करिए, आप मेंटली डेवलप नहीं है फिर। हाँ क्या गलत दिया है ना वो, कह रहा हूँ मैं, कोई नेशनल गेम नहीं इंडिया का, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, अब चॉकलेट नहीं मिलेगी, अब तो बता देंगे। इसीलिए मैंने पूछा, जो पूछता हूँ मतलब चॉकलेट के लिए थोड़ा टफ होगा ना। जो कॉमन परसेप्शन रहता है ना, वही ओपिनियन सबका बन जाता है। इसीलिए बोलता हूँ अपनी ओपिनियन अलग रखिए और फैक्ट को चेक करते रह करिए, तब आप यूनिकनेस आप मेंटेन करेंगे। नहीं तो सब भीड़ में आ गया ना, किसी का यूनिकनेस नहीं दिखा, सब भीड़ में। ठीक है, भीड़ मतलब समझते हैं ना, हर्ड, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम थिंकिंग, सेम वे ऑफ लिविंग। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिफरेंट रह सकते हैं, बस क्रिमिनल मत बनिए, ठीक है। नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या असमीज। हाँ, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया सेलिब्रेट भी करते हैं। हाँ इसीलिए मैंने चॉकलेट नहीं दिया, तो मैं जान लूँगा एक दूंगा तो ऑप्शन तो हिंट कर ही देंगे। कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं इंडिया का, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या है? एक बोला, कितने लोग कह रहे हैं इंग्लिश? रेज योर हैंड। 2-3। कितने लोग कह रहे हैं हिंदी? हम लोग हिंदी में इंग्लिश में दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों होना चाहिए ना।
कॉमन सेंस दोनों है ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों, ठीक है। आपका स्टेट लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, मैंने डिस्कस किया है मोस्टली। और जितने भी स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, सबका नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ स्टेट इंग्लिश, ठीक है। सबका ऑफिशियल लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश ही है। क्यों है पता आपको? हाँ बताया था मैंने ना, एक बार डिस्कस किया मैंने, ठीक है। पार्लियामेंट सीट अब बताइए, इसीलिए सब कुछ चेक करते रहा करिए खुद से, तभी ना अच्छा होगा आंसर। सब लोग देखिए अभी फेक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जी रहे थे, आपका एमसीक्यू में आता कौन सा नेशनल गेम है तो टिक कर देते हॉकी। इसीलिए सच पता होना चाहिए। नेशनल बताइए लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की टोटल 555 आपने बोला है। 553 कितने लोग कह रहे हैं? आप कोई कुछ नहीं बोलेगा। 543 कितने लोग कह रहे हैं? आपने बताया था, आप भी कह रहे हैं 43। टोटल सीट की बात कर रहा हूँ, आप भी 545। क्लास में कोई अपडेट नहीं है। कितने? 540 किसने बोला? 5 कितने मैम? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, बस सिंसियर एकदम रहना, ज़्यादा सीरियस भी नहीं होना है, हंस के सीखना। कितने सीट? नहीं वो 545, सब गलत बता रहे हैं। टोटल सीट है लोकसभा की 552, जो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। इलेक्टेड सीट है 543, आप कह रहे थे मैम ना 543, वो इलेक्टेड सीट है। आप बोले था 552 में लिख लीजिए, आप चल नहीं रहा है मार्कर कल से। आउट ऑफ 552, 543 आर इलेक्टेड सीट्स। 543 इलेक्टेड सीट। इलेक्टेड सीट मीन्स, अब बताइए सर, इलेक्टेड सीट मीन्स ये डेफिनेशन नहीं हुआ, ठीक है। ये तो आपने ठीक बताया, एक ओवरऑल एक लेमैन टर्म्स में बताया सही। इलेक्टेड सीट मीन्स, इलेक्टेड सीट्स मीन्स डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हर सीट से, हर स्टेट से तो आता ही है, कॉमन वो तो है ही। जो डायरेक्ट पीपल वोट करेंगे उनको बोलते हैं इलेक्टेड सीट्स। जो 543 मेंबर्स हैं, आपके अरुणाचल से 2 सीट जाएगी, यूपी से 80 सीट जाएगी, महाराष्ट्र से 48 सीट जाएगी, बिहार से 40, वेस्ट बंगाल से 42 सीट जाएगी। हर स्टेट से नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिवाइड है सीट, ठीक है, उतनी सीट जाएगी। 2 सीट एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन होता है? जो प्रेसिडेंट होगा ना, वो लोकसभा में 2 सीट एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा, लेकिन 2019 से ये एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन का सीट रिपील कर दिया गया, ठीक है। हाँ वो तो हमेशा अभी दिया है, कंटिन्यू, वो हटाया नहीं जाएगा। हटा देंगे तो आप लोग वोट छोड़ देंगे, अभी वोट नहीं देंगे ना, फिर वो हटेगा टाइम के साथ। मैं तो अभी फेवर में नहीं हूँ अभी, क्योंकि क्वालिटी नहीं है इन टर्म्स ऑफ कास्ट, अभी नहीं है। 50 ईयर्स जब होगा तब देखा जाएगा क्या हो रहा है ना। क्या डिस्कस करें आप? 2 नॉमिनेटेड सीट होगा और 7 वैकेंट सीट है, 7 वैकेंट सीट है, ठीक है। क्यों वैकेंट रखा गया है? क्योंकि यूनियन टेरेटरीज में उनकी पॉपुलेशन जब इंक्रीज करेगी तो उनको हम प्रोवाइड कर देंगे और सीटें, ठीक है। तो वो 545 पे इलेक्शन होता है, 543 पे इलेक्शन होता है, 2 नॉमिनेशन होता था, 2 नॉमिनेट भी जो कैंडिडेट होते हैं, अब वो उनको भी रिपील कर दिया गया है, ठीक है। क्या एंग्लो इंडियन को? हाँ रिपील कर दिया। हाँ 7 सीट वैकेंट है, 545 पहले था, अभी वो टोटल बोलेंगे 552 ही बोलेंगे, अभी पार्लियामेंट में चेंज नहीं हुआ। इलेक्टेड 543 है, 7 वैकेंट है और 2 रिपील कर दिया गया है, टोटल वही 552 बोलेंगे।
2 हटा दिया गया, वो वैकेंट हो गई, वो मतलब टोटल 9 आप मान लीजिए, टोटल 9 मान लीजिए जो वैकेंट हो गई, ठीक है। एंग्लो इंडियन कौन है? हु इज एन एंग्लो इंडियन? हाँ एक्सप्रेशन क्लियर नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा आपका नॉलेज ठीक है सर। क्या है बताइए एंग्लो इंडियन? सुना है ना एंग्लो इंडियन होता है ना, सुना है सर आपने सुना है एंग्लो इंडियन? कोई बता सकता है क्या होता है? मैं हिंट दे देता हूँ, चलिए यहाँ भी पैट्रियार्की का जो फीलिंग है इमर्ज हो रहा है। नहीं, नैरो डेफिनेशन है। जो यूरोपियन मेल डिसेंट होंगे इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया में रहते होंगे, जो उनकी जनरेशन होगी उनको बोलेंगे एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये इंडिया में भी कुछ लोग रहते हैं, उनकी कुछ परसेंटेज है, इसीलिए लोकसभा में ऐसा सीट बनाया गया है ताकि पब्लिक उनको वोट नहीं देगी। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह फ्रेम किया गया है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी माइनॉरिटी है, जो भी कल्चर है, हर कल्चर से कोई ना कोई रिप्रेजेंट करे उसको, ठीक है। एंग्लो इंडियन से वो जीत नहीं पाते थे, इसलिए 2 सीट नॉमिनेट करते थे हम। अब लेकिन उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, ना के बराबर, तो उनको हटा दिया गया 2019 में। क्लियर है? आप अपनी लोकसभा की लिख लीजिएगा कितनी सीट है अरुणाचल में, 2 है, ठीक है। अगर पता करना होगा तो आप पता कर लीजिएगा 2 मेंबर्स कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अरुणाचल से, ठीक है। टोटल राज्यसभा सीट कितनी है? 5, 245 टोटल सीट बताइए अभी। टोटल सीट ऑफ राज्यसभा, गुड मैम, एक्सीलेंट, 250, बहुत अच्छा। इसमें इलेक्टेड कितने हैं? इसमें इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड है। इनडायरेक्ट इलेक्टेड मीन्स, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स पता है कुछ आइडिया मैम? कुछ ना कुछ जवाब दिए, अच्छा लगेगा। आप बताइए मैम, इनडायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स? नो आइडिया, आप बताइए। गुड, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव इन राज्यसभा। जो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इलेक्ट करेगा, जो राज्यसभा में मेंबर होगा उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। कितनी सीट होती हैं राज्यसभा में? क्लियर है ना ये? जैसे हम इलेक्शन किसको, एमपी एमएलए को वोट देंगे तो वो इलेक्ट करेंगे राज्यसभा के मेंबर को, है ना, तो बोलेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का भी इसी तरह इलेक्शन होता है, हम एमपी एमएलए को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। कितनी सीट होगी इलेक्टेड? हाँ 248, यहां पर भी बता दिया, 2 एंग्लो नॉमिनेटेड। कितनी इलेक्टेड है सर्च कर रहे हैं? 233, ठीक है। 233 इलेक्टेड है। इसमें आउट ऑफ दिस 229 स्टेट के हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज के हैं और 5 वैकेंट हैं। इन केस ऑफ फ्यूचर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उनको दिया जाएगा। 12 नॉमिनेटेड है। स्टेट से जितने भी राज्यसभा मेंबर होंगे उनकी टोटल स्ट्रेंथ है 229। आपके अरुणाचल में कितने जाते हैं राज्यसभा से? गुड, 1 है ना, और यूनियन टेरिटरी से 4, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से, और 5 जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ से 1 भी नहीं जाता। उनके लिए वैकेंट रखा गया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तब दिया जाएगा उनको, ठीक है। कितने इलेक्टेड हो गए? इलेक्टेड कितने हो गए टोटल राज्यसभा में? कितने हो गए मैम? 230, वेरी गुड। 233 इलेक्टेड हो गए, 5 वैकेंट हो गई और 12 नॉमिनेटेड हो गया। किस बेस पे नॉमिनेशन होगा पता है आपको? राज्यसभा में 4 कंडीशन है नॉमिनेशन का, मैं निमोनिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। क्लास,
ठीक है, सब लोग देखिए इधर, जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे राज्यसभा में, कौन करेगा नॉमिनेट? प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, एडवाइस करेगा इन 4 बेसिस पे। इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर सोशल सर्विसेज, S फॉर साइंस। ठीक है, इन सब बेस पे किस 12 मेंबर को राज्यसभा मेंबर में नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। सचिन किस पे था? आउट ऑफ 4 सचिन तेंदुलकर, जिसका नॉमिनेशन हुआ था राज्यसभा में, किस बेस पे हुआ था चारों में? गेस करिए, अपना कॉमन सेंस यूज करिए। हाँ, क्लास का ये निमोनिक है, याद करने के लिए कौन से 4 कंडीशन है जिस पे नॉमिनेशन होगा। सी को एक्सक्लूड करिएगा, L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर सोशल सर्विसेज, S फॉर साइंस। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर जिसको नॉमिनेशन हुआ था राज्यसभा में, वो आउट ऑफ दीज 4 किस बेस पे नॉमिनेशन हुआ उनका? गुड, ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस जनरेट हुआ है ना। क्लियर है इतना? अब बाकी कल देखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट कुछ? क्लियर है इतना ना? क्या क्लास एक निमोनिक है, एक तरह से वे है याद करने का। ठीक है, क्लास सी को एक्सक्लूड कर दीजिएगा। 4 कंडीशन है जिसके बेस पे हम नॉमिनेशन करते हैं राज्यसभा में। L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट्स, S फॉर साइंस, S फॉर सोशल सर्विसेज। ठीक है, कल कोई स्टेट हॉलिडे है क्या? कल स्टेट हॉलिडे है क्या कोई? हाँ, क्या है? ओके, हाँ, पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।